क्रिकेट का वो दौर याद कीजिए आप, जब ग्लेन मैग्रा बॉलिंग करने आया करते थे। वनडे मैच तब हुआ करता था अक्सर, क्योंकि टी20 क्रिकेट नहीं होता था और कोई टीम ऐसा लग रहा होता था कि ऑस्ट्रेलिया पे हावी हो रही है। मैग्रा के कुछ ओवर बचे होते थे और तब तक ऑस्ट्रेलियन टीम को ही भरोसा होता था, चाहे वो मैग्रा हो, ब्रेटली हो या तमाम ऐसे बॉलर्स थे उस टीम में, कि इनका ओवर जब तक ख़त्म नहीं हुआ है तब तक ये मैच फिनिश नहीं हुआ है। और वो अक्सर ऐसा आते थे, आके वो गेम को चेंज कर देते थे। वैसा ही बाद में फिर हमने देखा कि टी20 क्रिकेट में लसित मलिंगा वैसा करते आए थे। टेस्ट क्रिकेट या फिर जो वनडे क्रिकेट है, काफ़ी दिनों तक डेल स्टेन ऐसा करते आए थे। लेकिन अब एक प्लेयर जो निर्विवाद रूप से ये लगातार मैच दर मैच ये करते आ रहे हैं, वो प्लेयर हैं जसप्रीत बुमराह। आप कोई भी मैच याद कर लीजिए कि जब तक जसप्रीत बुमराह का पूरा ओवर नहीं ख़त्म होता है, चाहे वो इंटरनेशनल मैच हो, लीग मैच हो, आप ये मान के चल ही नहीं सकते कि ये मैच जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। और इसका सबसे जो बढ़िया एग्जांपल है वो ज़्यादा दिन पहले नहीं, कल ही जो मैच हुआ है गुजरात टाइटंस के खिलाफ, एलिमिनेटर मुकाबला, उसमें देखने को मिला। गुजरात हावी हो रही थी, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि गुजरात की टीम जो है वो मैच को निकाल ले गई है। साई सुदर्शन बैटिंग जब कर रहे थे, उसके साथ वाशिंगटन सुंदर बैटिंग कर रहे थे। बुमराह आए और उस दौरान उन्होंने एक ही ओवर में आके गेम को चेंज कर दिया। फिर सिलसिला शुरू हुआ बुमराह की तारीफ़ का। कई सारे दिग्गज प्लेयर्स जो हैं उन्होंने बुमराह की तारीफ़ की, फैंस लगातार तारीफ़ करते आ रहे थे। लेकिन जो सबसे बढ़िया तारीफ़ की है हमारे नज़र में, हमारे लिहाज से, वो एवी डिविलियर्स ने। वैसे प्लेयर जिनसे सब खौफ खाते थे, उन्होंने एक ऐसी बात बुमराह को लेके कही है, अपने बेटे का एग्जाम्पल देते हुए, जो सुनकर मतलब हर फ़ैन, मतलब सिर्फ आप मुंबई के फ़ैन हो तभी नहीं, आप इंडियन क्रिकेट टीम के अगर फ़ैन हो ना, आप गदगद हो जाओगे। सुकान ज़रा बताइए कि वो क्या बात थी, एवी डिविलियर्स ने क्या कहा है इनकी तारीफ़ में ऐसा स्पेशल। देखिए, एवी डिविलियर्स बता रहे थे कि कल के मैच को जब वो देख रहे थे और मैच में जिस समय जीटी बहुत अच्छे से एकदम हावी थी, जिसकी आप बात कर रहे हैं, साई सुदर्शन और वाशिंगटन सुंदर जिस तरह से स्ट्राइक कर रहे थे, 86 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी इनके बीच, और मैच लगभग लग रहा था कि अब बन गया है, जीटी ऑलमोस्ट निकाल जाएगी, अब निकाल जाएगी, क्योंकि उनके पास विकेट्स भी थे, बहुत कुछ था। तो वहां तक सब कुछ ये था। लेकिन डिविलियर्स ने कहा कि मैंने इस समय अपने बेटे को कहा कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, जब तक इस बॉलर यानी बुमराह का ओवर कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये मैच कंप्लीट नहीं होगा। तो ये एक चीज जो है ना, वो उन्होंने अपने बेटे को बोली थी। और आप देखो उसके अगले ही ओवर में जब बुमराह आए, और आने के बाद जो बुमराह ने अपने एक बॉल में पूरा मैच पलट दिया। सुंदर इतना अच्छा स्ट्राइक कर रहे थे, इतना बढ़िया खेल, 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, 200 से ज़्यादा के स्ट्राइक। हाँ, क्योंकि जिस बॉल पे आउट हुआ वो तो बॉल काउंट नहीं होगा ना, तो 200 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे। लेकिन वो एक बॉल, टो क्रॉसर जो बोलते हैं उसको, वो यॉर्कर, और यॉर्कर पे वो इतने बुरी तरह से बीट हुए कि वो बीट होना नहीं, उसको मतलब प्लेयर के लिए ना, वो बैट्समैन को ये अब नहीं कह सकते कि वो बीट हुए। वो मतलब वो गेंद ऐसी होती है ना कि शायद ही किसी भी प्लेयर, मतलब आप कितने भी महान प्लेयर हो ना, वो याद आता है जो ईशांत शर्मा ने उनको बोल्ड मारा था। तो मतलब ऐसे टू क्रॉसिंग यॉर्कर जो होते हैं ना, मतलब उसमें बैट्समैन के पास कोई जवाब ही नहीं होता। अच्छा, उससे पहले आप देखो, सुंदर लगातार अपना जो आगे वाला पैर है उसको हटा करके शॉट्स लगा रहे थे, उस पर भी उन्होंने वही कोशिश की थी। उन्हें आइडिया था कि ऐसा कुछ आने वाला है, लेकिन आप प्रिपेयर्ड रहते हो, लेकिन वो ऐसी जगह बॉल गिरती है ना कि आपके पास कोई जवाब नहीं होता है। और डिविलियर्स ने ये भी बात कही कि मतलब उन्होंने अपने बेटे से ये भी कहा था कि अभी बुमराह के 2 ओवर बचे हुए हैं, यानी कि 13 ओवर तक जीटी की टीम जो है वो ऑलमोस्ट हावी थी। 14वां ओवर डालने आए थे बुमराह। तो डिविलियर्स के मुताबिक कि उन्होंने अपने बेटे से कहा था कि इनके 2 ओवर बचे हुए हैं और बुमराह का 2 ओवर जो है वो पूरा गेम जो है वो चेंज कर सकता है। और वही देखने को मिला कि बुमराह के 2 ओवर ने पूरा गेम चेंज किया। 4 ओवर में 27 रन देके इन्होंने 1 विकेट लिया, और एक ही विकेट था, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया जो सुकांत ने बताया। और सिर्फ 27 रन, क्योंकि जो रन मतलब 228 रन मुंबई ने अपने स्कोर बोर्ड पे लगाए थे, उसके बाद आपको मतलब जिस तरीके से खेल रही थी जीटी, 229 रन को चेज करना था, और वो एकदम फ्लॉलेस खेल रहे थे। दोनों में कोई ये नज़र ही नहीं आ रहा था कि उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बुमराह की ओवरऑल बात करें कि अभी मतलब जिस इंजरी से वो उभर के आए हैं, बार बार ये लगातार लोग इसको लेके कर रहे थे कि हो सकता है कि अब बुमराह उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पाए। ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, जब पिछली बार भी वो पीठ की सर्जरी करवा के आए थे, बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर वाली जो बात हुई थी, तब भी वो आए, उन्होंने वर्ल्ड कप में दिखाया, फिर ऑस्ट्रेलिया में दिखाया, फिर इंजरी हुई, फिर वापस आए। तो बुमराह एक ऐसे बॉलर है ना कि कितनी भी इंजरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इनका जो रिदम है वो नहीं टूट रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप देखो इससे पहले अगर आप देखो बुमराह के आने से पहले मुंबई ने मतलब 4 मैच खेले थे और चारों में 1 मैच बस वो जीत पाए थे, और शुरुआती 5 में से वो 4 मैच हार गई थी मुंबई। लेकिन जब से बुमराह आए उसके बाद आप देखो टीम का पूरा
प्रदर्शन चेंज हो गया। और इतने इफेक्टिव है बुमराह, वो इसी से पता चलता है कि देखिए सर्जरी के बाद हमेशा नज़रें होती हैं, क्योंकि अक्सर बॉलर्स के साथ ऐसा होता है कि खास के पेसर्स, हाँ पेसर्स के साथ, कि जब आप एक बड़ी इंजरी से वापस आते हैं तो फिर नज़रें होती, क्योंकि आप पता नहीं वैसा इफेक्टिव दिखे या ना दिखे। लेकिन मुझे यही लगता है कि ये हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात है, और इंडियन फैंस के लिए, इंडियन टीम के लिए, कि बुमराह जब इंजरी से वापस आए हैं तो बहुत फिट लग रहे हैं और बहुत ही कंसिस्टेंट बॉलिंग कर रहे हैं। और वो उनका देखिए, अब वो बात अलग है कि कई बार आप विकेट एक देखते हो, लेकिन ये भी तो देखो कि उनको कोई मार कितने इफेक्टिव रहे हैं। हाँ। वो डर, एक जो बुमराह का जो डर है ना, वो प्लेयर्स के मन में समाया हुआ है। और वो आप देख सकते हैं कि किसी भी मैच में ऐसा नहीं दिखा है कि बुमराह पे कोई बहुत ज़्यादा हावी हुआ है। इक्का दुक्का मैच ऐसा होता है उसमें से 10-15 मैच में से जिसमें वो 4 ओवर में 40 रन से ज़्यादा दे दे। और अच्छी चीज़, एक और चीज़ सुकान जो देखने को हमें मिली कि बुमराह ने कल 145 से ज़्यादा की रफ्तार से भी बॉलिंग की है, यानी कि इनकी स्पीड में भी इन्होंने कोई समझौता नहीं किया है। और लाइन लेंथ पे तो खैर बुमराह की मतलब अभी कोई तोड़ ही नहीं है किसी भी बैट्समैन के पास। दुनिया का कोई भी बैट्समैन बुमराह को खेलने से अभी डर रहा है। बुमराह के इस प्रदर्शन पे और एबी डिविलियर्स ने जो तारीफ़ की है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथी हैं सुकांत, मेरा नाम है रविराज। वीडियो को शूट किया है राशिद भाई ने। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।